ये कहानी है थर के उस कोने की जहां कभी एक रोशन नगर हुआ करता था। सदियों पहले इस नगर में नूर महल नाम का एक अति भव्य किला था, जिसकी छतें नीले आसमान से बातें करती थीं और जिसके स्तंभों पर सितारे उतरते थे। वक्त की धूल में यह सब खो गया, पर इस नगर के वीराने में आज भी एक छोटी सी झोपड़ी आबाद थी, जहां मारवी नाम की एक लड़की अपनी नानी के साथ रहा करती थी। नानी अक्सर रातों को उसे कहानियां सुनाया करती थीं, एक ऐसे जादुई आईने की जो सिर्फ उसे दिखाई देता है जो सच्चे दिल का हो। मारवी हमेशा सोचती थी कि वह आईना अगर कहीं हो तो वह जरूर उसे ढूंढेगी। एक रात जब चांदनी अपने जोबन पर थी, मारवी रेगिस्तान में एक अनजान सी रोशनी के पीछे चलती गई। वह रोशनी उसे एक पुरानी रेत में धंसी हुई इमारत के दरवाजे तक ले गई। दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर एक पत्थर की मेज पर रखा था रेत का आईना। जैसे ही मारवी ने उस आईने में झांका, एक आवाज गूंजी, तुम ही वह हो जिसके दिल में सच्चाई है। मैं तुम्हें रेगिस्तान के राज दिखाऊंगा, लेकिन हर राज की एक कीमत होती है। उस पल आईना चमक उठा और मारवी के सामने तीन दरवाजे खुल गए। एक जो अतीत की झलक दिखाता था, एक जो वर्तमान के खतरे से सावधान करता था, थ्री, और तीसरा जो भविष्य की संभावनाओं को बदल सकता था। मारवी ने तीसरा दरवाजा चुना। अंदर उसे एक साया नजर आया, एक शैतानी आत्मा जो रेगिस्तान की रेत में बंद कबीलों को गुलाम बनाए हुए थी। वह आत्मा हर रात रेगिस्तान में निकलती और रेत के दैत्य बनाती थी जो बस्तियों को निगल जाते थे। आईना मारवी से बोला, अगर तुम चाहो तो इस आत्मा को समाप्त कर सकती हो, लेकिन तुम्हें अपने डर, अपनी कमजोरी और अपनी इच्छाओं को कुर्बान करना होगा। मारवी ने हिम्मत की। उसने रेत के आईने से जादू सीखा। वह रेत को छूते ही उसकी भाषा समझने लगी। हवा उसके कान में रेगिस्तान की खबरें लाने लगी और रेगिस्तान के बाज और लोमड़ियां उसके इशारे पर चलने लगे। एक रात जब वह साया फिर से रेगिस्तान पर उतरा, मारवी ने उसे ललकारा। उसने एक चक्र बनाया जिसमें रेत, खून और हवा के राज